योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम श्रद्धेयाः परम पूज्याः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथम ज्योतिर्लिंगाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराण पुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः अत्र आभासीय प्रांगणे समुपस्थिताः पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठानस्य सर्वे सर्वाः आदरणीय डॉक्टर श्री राजेश भाई जोशी महोदयाः अत्र विराजमानाः सर्वेपि पुराण रसिकाः भावुकाः। भगवतः पुराण पुरुषोत्तमस्य कृपा प्रसादेन विभोर्वात्सल्येन पूज्यानां गुरुचरणानाम् अनुग्रहेण अयम् एकः उपक्रमः एतस्मिन् भीषणे कलिकाले चलति येन माध्यमेन विद्याव्यासङ्गः भवति शास्त्रश्रवणं भवति यस्यां संस्थायां पठित्वा भागवतः अर्थात परमात्मा भगवान भागवतम अर्थात पुराणम ज्ञातम तां संस्थां श्री भागवत विद्यापीठ इति नाम्ना प्रसिद्धां संस्थां स्मृत्वा पूज्य दादाजी चरणानां स्मरणं कृत्वा पुनरेकवारम् अस्माभिः श्रीमद् भागवत महापुराणस्य पंचमे स्कन्धे कतिपय अध्यायानां स्वाध्यायाख्यं कर्म क्रियते। भगवान पुराण पुरुषोत्तम के कृपा प्रसाद से पूज्यपाद गुरुदेव के अनुग्रह से पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा यह जो एक उपक्रम चलता है, इस उपक्रम में आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का स्थिति लीला का स्वाध्याय कर रहे हैं। पंचम स्कंद का प्रारंभ आदरणीय डॉक्टर श्री अमृतलाल भोगाईता गुरु जी ने करवाया था। 13 अध्याय तक की यात्रा हमने की थी। 14वें अध्याय से लेकर इस स्कंद की परिसमाप्ति यावत हमें थोड़ी चर्चा करनी है। भगवत पाद श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का स्मरण करते हैं, आचार्य चरण का, जिन्होंने कहा है शास्त्रे स्कंदे प्रकरणे ध्याये वाक्ये पदेक्षरे एकार्थम सप्तधा जानन न विरोधेन मुच्यते। श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्तविध अर्थ जानना, और ये सप्तविध अर्थ जब आप जान लेते हैं तब महापुरुष कहते हैं कि कोई आपके मोक्ष का विरोध नहीं कर सकता है, आप पूर्ण रूप से मोक्ष के अधिकारी है। अविरोधेन मुच्यते, उस बात में कोई विरोध नहीं है। आप बेझिझक मोक्ष के द्वार पर जाकर पूर्ण, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद अधिकार लीला है, उसी तरह से वहां जाके अधिकार के साथ कह सकते हैं कि श्रीमद् भागवत का सप्तविध अर्थ हमने जाना है, पढ़ा है, महापुरुषों के मुख से सुना है, हम मोक्ष के अधिकारी हैं। तो ऐसे मोक्ष के द्वार जिन्होंने उद्घाटित किए हैं, ऐसे आचार्य चरण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का स्मरण करते हैं। और उसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एक पंचम स्कंद है, इसका नाम स्थान है। स्थान शब्द का अर्थ होता है गते है विश्रांति ही, जहां गति विश्रांत हो जाती है।
हालांकि आगे छठा स्कंद है, तो यहाँ स्थान आ गया तो यहाँ रुक जाना, इसका मतलब आगे नहीं जाना है। लेकिन पंचम स्कंद एक भगवान वेदव्यास जी की ऐसी समाधि भाषा है कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वानों को भी एक बार यहाँ बैठना पड़ता है, वो आगे चल के नहीं जा सकते हैं। हालांकि इसमें ज्ञान भी ऐसा है, क्लिष्टता भी ऐसी है, जटिलता भी ऐसी है, और ज्ञान का एक शिखर भी है। और जहाँ ज्ञान का शिखर होता है वहां प्रायः ज्ञानी जो है वो अपना स्थान स्थिर कर लेता है। तो ऐसे ज्ञान के शिखर स्वरूप के जहाँ शिखरों की बहुत सारी बात की है, अर्थात बहुत सारे पर्वतों की, नदियों की, समुद्रों की, अर्थात भारतीय संस्कृति की और भी बहुत सारी जो पहचान है, उन सारी चीजों का भी यहाँ बहुत अच्छी तरह से भगवान वेदव्यास जी ने दर्शन कराया है। तो पंचम स्कंद जो है वो देश स्थिति है। देश शब्द का अर्थ होता है स्थान। श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद का 10वां अध्याय कहता है, स्थितिर वैकुंठ विजय। जब तक आपको वैकुंठ में प्रवेश न मिले तब तक आप जहां भी बैठे हैं वो आपकी अंतिम स्थिति नहीं है, वो आपका अंतिम स्थान नहीं है। वैकुंठ में जाके हम विराजमान होते हैं तो ही समझना है कि वही हमारे लिए स्थान है। बाकी जितने भी स्थान हैं वो सब स्थान ऐसे हैं जो एक बार आपको खाली करके छोड़ के जाना है। लेकिन एक वैकुंठ स्थान ऐसा है कि जहां एक बार स्थिति प्राप्त हो जाए फिर आपको वहां से कोई निकाल नहीं सकता है। ऐसा गीतोक्त वचन है। भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा धाम है, वो मेरा स्थान है, वो मेरी स्थिति है, वो मेरा वैकुंठ है कि जहां एक बार प्रवेश कर लेने के बाद कोई आपको वहां से निष्कासित नहीं करता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद वापस लौटना नहीं पड़ता है, उसी को स्थान कहते हैं, उसी को स्थिति कहते हैं, उसी को देश कहते हैं। तो यहाँ भारतीय परंपरा में हालांकि जो कर्मकांड क्षेत्र से जुड़े हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आप कर्मकांड का प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं देश कालो संकीर्त्य। देश और काल का संकीर्तन करके, माने आप जिस देश में जिस स्थान में हैं उस स्थान के हिसाब से, आप जिस समय में हैं उस समय के हिसाब से आपको कहना होता है, रहना होता है और शास्त्र परंपरा का पालन करना होता है। जैसे कि स्मृति का वचन है, स्वगृहे पूर्णम आचारः परगेहे तदार्धकः यात्रायाम तो तदार्धार्धः पथि शूद्रवद आचरेत। तो उसी तरह से यहाँ आप किस देश में हैं अर्थात किस स्थान में हैं, और आप किस काल में अर्थात किस समय में हैं। जैसे कि अभी हम 1.5 घंटे के काल चक्र से बंधे हुए हैं, तो इस 1.5 घंटे के काल चक्र के साथ जितना उपयुक्त है उतना हमें स्मरण रखते हुए, समय का अनुसंधान करते हुए यहाँ स्थिति बनानी है। तो देश हम सबका अभी अलग अलग है, लेकिन काल अभी हम सबका एक ही है, क्योंकि हम भारत देश से जुड़े हैं। तो हम सबका एक काल चक्र है, 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक का ये जो समय है उसमें हम, तो एक होती है देश स्थिति ही, माने स्थान के हिसाब से स्थिति होती है। दूसरी होती है काल स्थिति, समय के हिसाब से स्थिति होती है। हम कार्यालय में होते हैं तो हमारी स्थिति अलग होती है, हम घर में होते हैं तो हमारी स्थिति अलग होती है, क्योंकि वो दोनों देश भी अलग है और वो दोनों काल ही अलग है। ऑफिस का काल अलग है, घर का काल अलग है। तो उस तरह से हमारी स्थिति बनती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में 3 स्थिति की बात की है, जिसमें से एक है देश स्थिति, दूसरी है काल स्थिति, और तीसरी जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो स्थिति है आत्म स्थिति, माने स्वस्वरूपानुसंधानम। हमें अपने स्वरूप का अनुसंधान करना है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम की अनुभूति जो करनी है। इस संदर्भ में भगवत पाद शंकराचार्य महाराज निर्वाण षटकम के माध्यम से इतना ही कहते हैं। तो वो है आत्म स्थिति। हम बहुत लोगों के वहां जाके बैठते हैं, लेकिन भागवत जी का पंचम स्कंद कहता है आत्मस्थिति भी बनाए, कभी कभी अपने में भी बैठे, अपने साथ बैठे, अपने में बैठे। ये भी एक आस्तिकता का लक्षण है। और वेद पुराण शास्त्र आदि श्रवण करने का एक मुख्य प्रयोजन है कि हम आस्तिक बने। आस्तिक शब्द का अर्थ श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के आधार पर एक अलग अर्थ बनता है, जिसमें आस्तिकता का एक लक्षण ये बताया गया है कि हम अपने आप में उपस्थित हो,
मैं मेरे साथ रहूं, ये भी एक आस्तिकता का लक्षण है। दूसरा लक्षण है, मैं वेदों के मार्ग पर चलूं, ये आस्तिकता का लक्षण है। सर्वज्ञानमयो हि सह एवं च, इसी तरह से वेदोखिलो धर्म मूलम, सभी धर्मों का मूल वेद है। तो ऐसे वेद वचनों की प्रशस्ति सुनते सुनते वेदों में मेरा प्रणय, प्रीति, प्रेम अपने आप हो जाए, तो ये भी एक आस्तिकता का लक्षण है। तीसरा लक्षण है, वेद यदि यदि आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप शास्त्र पुराणों का श्रवण करते करते उसमें श्रद्धा करिए, ये भी एक आस्तिकता का लक्षण है। गत जन्म और पुनर्जन्म की एक हमारी संस्कृति है, तो इन दोनों में भी हम विश्वास करें, ये भी एक आस्तिकता का लक्षण है। और उसी तरह से पृथ्वी लोक को छोड़ते हुए बाकी भी बहुत सारे लोक है, ये ब्रह्मांड बहुत विशाल है और ये ब्रह्मांड भगवान का कार्य है। ये भगवान ही ब्रह्मांड का परिपालन करते हैं और ये परमात्मा ही ब्रह्मांड का संहार करते हैं। ऐसी एक विश्वास भरी स्थिति बनाए रखना, ये भी एक आस्तिकता का लक्षण है। तो इस तरह से हम आस्तिक है कि नहीं, ये 5 चीज़ों से पता चलता है। हम अपने आप को मानते हैं, हम वेदों को मानते हैं, हम शास्त्र पुराणों को मानते हैं, हम गत जन्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं और हम पृथ्वी आदि जितने भी विविध लोक हैं, उन सारे लोकों के संदर्भ में जिसे भूः, भुवः, स्वः, मः, जन, तप, सत्य आदि लोक का भी हमें विश्वास होना और अतल, वितल, सुतल आदि अधोलोक का भी हमें विश्वास होना। भले ही हमने वो न देखे हों, लेकिन शास्त्र ने कहा है तो हम मानते हैं। आप्तजन वचन प्रमाणम, हम मानते हैं और हमारे लिए वेद व्यास जी और वाल्मीकि जी सबसे बड़े आत्मीय जन है, आप्तजन है। तो उनके वचनों में विश्वास करना, ये भी एक आस्तिकता का लक्षण है। यहाँ स्थिति मर्यादा का निर्देश किया गया है। पंचम स्कंद जो है वो स्थिति मर्यादा है। इसमें हालांकि 3 प्रकरण है महत्व रूप से, जिसमें से एक प्रकरण है पहले अध्याय से लेके छठे अध्याय तक का, 6 अध्याय का एक प्रकरण है, जिसको कहते हैं षडेश्वर्य संपन्न भगवान का परिचय, जिसका ज्ञान हमें प्रथम इससे पहले वाले व्याख्यान में हुआ। दूसरा प्रकरण जो है वो 7वें अध्याय से लेके 14वें अध्याय तक 8 अध्यायों में इस विषय की बात की गई है। तो उसमें एक भगवन मार्ग, भगवान जहां विराजमान है, भगवान की स्थिति का जिन्होंने अनुभव किया है, ऐसे 6 अध्यायों से भगवान के षड़ैश्वर्य को समझने की लीला प्रारंभ के पंचम स्कंद के प्रारंभ के 6 अध्याय में, जहाँ प्रियव्रत और ऋषभदेव जैसे चरित्रों के माध्यम से हमें यह समझ में आता है। तो वो 6 अध्याय का प्रकरण भगवान मार्ग है। 7वें अध्याय से लेके 14वें अध्याय तक के जो 8 अध्याय है वो योग मार्ग है। और वो 8 अध्याय इसलिए है क्योंकि योग अष्टांग से युक्त है। तो वो 8 अध्याय हमें योग मार्ग से बताते हैं। और 14वें अध्याय से लेके आगे की यात्रा को केवल संक्षेप में एक ही अध्याय में कहना हो तो आप 15वें अध्याय के एक अध्याय के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसे ज्ञान मार्ग कहते हैं। तो एक भगवान मार्ग है, एक योग मार्ग है और एक ज्ञान मार्ग है, कि जहां आप परमात्मा की कुछ अनुभूति कर सकते हैं। स्वयं परमात्मा है पहले 6 अध्यायों में, जिनकी अनुभूति या तो आपको योग से करनी है या तो आपको ज्ञान से करनी है। हालांकि श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति शास्त्र है, लेकिन भक्ति का अनुभव हमें विविध मार्गों से होता है। परमात्मा की लीला कथा श्रवण से हमें परमात्मा का परिचय होता है। तो वो परमात्मा की लीला कथा श्रीमद् भागवत का यथार्थ ज्ञान जिसके पास है, या तो स्वयं योगी है, तो वो भगवान के षड़ैश्वर्य का परिचय करवा सकता है। तो इस आशय से यहाँ 3 मार्ग दिए गए हैं, हम स्मरण में रखें, भगवान मार्ग, योग मार्ग और ज्ञान मार्ग, जिसमें हमें ज्ञान मार्ग के कुछ अध्यायों का विद्या व्यासंग करना है। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 अध्याय ऐसे हैं कि जो थोड़े जटिल हैं, जिसमें से एक है चौथे स्कंद का 28वां अध्याय, कि जहाँ पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य आता है। और वो एक अध्याय इतना जटिल है कि वो समझना थोड़ा दुष्कर हो जाता है, कि जहाँ प्राचीन बरही, जिनको भागवत की दृष्टि से हीनाधिकारी कहा है, जिनके कर्म में आसक्ति थी, तो वो जटिल ज्ञान को नहीं समझ सके। लेकिन जो ज्ञान से भरा हुआ लेकिन जटिल है, ऐसा एक अध्याय है चौथे स्कंद का 28वां अध्याय।
उसी तरह से एक अध्याय 5वें स्कंद का 14वां अध्याय, कि जहां भवाटवी का स्पष्टीकरण दिया गया है। क्योंकि संसार की जहां जहां भी तुलना की गई है, संसार को जहां जहां उपमा दी गई है, वहां या तो उसको सागर कहा है, या तो उसको वन कहा है, अटवी कहा है। संसार क्या है? तो संसार सागर है। संसार क्या है? तो संसार अटवी है, अरण्य है, जंगल है, वन है। वन का मार्ग सबको पता नहीं होता है, कहाँ से वो मार्ग कहाँ जाता है और कहाँ से हम कहाँ निकलते हैं। समुद्र में तैरना भी सबको नहीं आता है, वो भी दुस्तर है। उसी तरह से यहाँ अ, पंचमें स्कंद के 14वें अध्याय में भी अ, श्री सुखदेव जी परीक्षित जी के पास भवाटवी का कुछ स्पष्टीकरण करते हैं, क्योंकि बताना पड़ता है कि संसार किस तरह से जंगल है, किस तरह से उसको समझा जा सकता है। तो एक अध्याय ये भी क्लिष्ट है। और तीसरा जो है वो छठे स्कंद का 5वां अध्याय है। तो इसी तरह से इसमें हीनाधिकारी, मध्यमाधिकारी और उत्तमाधिकारी, उस तरह के 3 प्रकरण विद्वानों ने दिए हैं। तो इस सत्र में हम ये देख सकते हैं कि जहाँ रहुगण भरत जी से उपदेश प्राप्त करके किस अवस्था को प्राप्त करता है। यहाँ हमें ग्रंथों के माध्यम से और गुरु की कृपा से ये भी जानने को मिलता है कि रहुगण जो है वो मध्यमाधिकारी है। तो वो खुद स्वयं ज्ञान श्रवण करने के लिए जड़भरत जी के पास बैठ जाता है, तो इसको मध्यमाधिकारी कैसे कहा जाता है? तो भागवत जी के मर्मज्ञ विद्वान जो है वो ऐसा कहते हैं कि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था, लेकिन फिर भी लोगों की सेवा ले रहा था। वो शिबिका में, पालकी में बैठकर जा रहा था। वो स्वयं राजा है, राजा के ठाठ के साथ वो जा रहा था। जब आपको ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपका नृप पद बीच में नहीं आना चाहिए, आपका शिष्यत्व ही विलसित होना चाहिए। जैसे राजा परीक्षित पूर्ण अपना राजपाट छोड़ के श्री सुखदेव जी के शरण में बैठे हैं, इसीलिए वो उत्तमाधिकारी है। नहीं तो उनको भी थोड़ी क्षण के लिए अभिमान आ सकता था कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, पांडव वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, भगवान कृष्ण ने मेरी गर्भ में रक्षा की है। लेकिन ऐसा कोई अभिमान का छोटा सा भी अंश वो जब श्री सुखदेव जी के पास कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं, उस समय नहीं होता है। नहीं तो हम भागवत जी का स्वाध्याय करते हैं तो हमें पता चलता है बीच बीच में सुखदेव जी राजा परीक्षित को राजन ऐसा संबोधन करते हैं। हालांकि उस समय वो राजा है नहीं, उन्होंने राजपाट छोड़ दिए हैं, जन्मेजय का राज्याभिषेक हो चुका है। तो उसके बाद क्यों ऐसा संबोधन करते हैं? तो सुखदेव जी विचक्षण महापुरुष हैं। राजा परीक्षित को इस तरह के संबोधन इसलिए करते हैं कि ये सब त्याग के तो बैठा है, लेकिन दिमाग से सब कुछ निकला है कि नहीं निकला है। ऐसा संबोधन करने से उसके मुख की कांति कुछ परिवर्तित होती है या नहीं होती है, वो देखने के लिए भी वो बीच बीच में राजन ऐसा संबोधन करते हैं। राज्य तो आप छोड़ के आए हैं, लेकिन राज्य ने आपको छोड़ा है। आपने राज्य को छोड़ा, लेकिन राज्य ने आपको छोड़ा है। ये जानने के लिए, समझने के लिए बीच बीच में ऐसे संबोधन करते हैं। तो भागवत जी में उत्तम अधिकारी के रूप में श्री परीक्षित महाराज हैं, क्योंकि उनके समक्ष उत्तम महापुरुष श्री सुखदेव जी बैठे हैं। तो इसी तरह से यहाँ 3 प्रकरणों की बात हुई है, जिसमें चौथे स्कंद का 28वां अध्याय जो है वो हीन अधिकारी का एक छोटा प्रकरण माना जाता है, वो एक अध्याय है। अ, चौथे 5वें स्कंद का 5वें स्कंद का ये 14वां अध्याय भवाटवी की स्पष्टता का वर्णन जिस अध्याय में किया गया है, जहां से हमें यात्रा शुरू करनी है। ये अध्याय में भी राजा रहुगण जो है वो मध्यमाधिकारी है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करने जा रहा है, लेकिन साथ में अपने वैभव को लेके जा रहा है। तो इस तरह से नहीं, चाहे कितने भी धन संपन्न पिता की संतान क्यों ना हो, लेकिन जब स्कूल जाना होता है तो जो सब छात्र जिस तरह से जाते हैं, उसी तरह से जाएं तो ही वो उत्तमता कहलाती है। वो धनवान पिता की संतति है, तो वो कोई बड़ी कार में हर रोज उसको छोड़ने के लिए कोई जाएगा और हर रोज कोई लेने के लिए उसको आएगा। इस तरह से वो जाएगा तो वो इतना कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है भागवत महापुराण की दृष्टि से। तो ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको अपने पद का मद छोड़ना होता है। पद का मद छूटे तो ही आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो इसी तरह से यहाँ रहुगण जो है वो 5वें स्कंद के हिसाब से वो मध्यमाधिकारी है, लेकिन यहाँ स्पष्टता की जा रही है 14 अध्याय में। सहोवाच य एष देहात्ममानिनां
सत्वादि गुण विशेष विकल्पित कुशला कुशला कुशल समवहार विनिर्मित विविध देहावलिभिर वियोग संयोगाद्यनादि संसारानुभवस्य द्वारभूतेन षडिन्द्रिय वर्गेण तस्मिन् दुर्गाध्ववद सुगमे ध्वन्या पतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णोर्वशवर्तिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा वणिक्सार्थोऽर्थपरः स्वदेह निष्पादित कर्मानुभवः श्मशान वद शिव तमायां संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफल बहु प्रतियोगे हस्तत्तापोप शमनीं हरिगुरुचरणारविंद मधुकरानुपदविमवरुन्धे यस्या मुहवा एते षडिन्द्रिय नामानः कर्मणा दस्यव एवते। तो ये 14वें अध्याय का प्रथम गद्य है। तो इसमें कहते हैं कि भगवतो विष्णोर वशवर्तिन्या मायया जीवलोकोयम, ये जीवलोक जो है वो भगवान नारायण की एक माया है। और साथ में यहाँ कहा है संसाराटव्याम, संसार जो है वो एक अटवी है। अटवी माने अरण्य है, जंगल है, वन है, कानन है। इसको समझना बहुत सरल नहीं है। जिस तरह से जंगल का मार्ग, वन का मार्ग सबको पता नहीं होता है, उसी तरह से संसार में भी किस तरह से रहना है तो इससे मुक्त हो सकते हैं, ये संसार का मार्ग भी सबको पता नहीं होता है। संसार में सब चलते हैं, लेकिन संसार से कैसे निकला जाए, ये मार्ग कहाँ है, वो सबको नहीं मिलता है। ऐसी बात यहाँ 14वें अध्याय में की है। और उसी तरह से यहाँ कहते हैं ये अटवी है। भगवान अष्ट मूर्ति स्वरूप यहाँ एक स्वरूप में दिखाए हैं, बताए हैं, जिनका स्मरण होता है। यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतिश्वराय नारायणाय हरये नम इत्युदारम हास्यन मृगत्वमपि यः समुदा जहार। तो इस श्लोक का हम अनुसंधान करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ परमात्मा के चतुर्थी विभक्ति एक वचन से जुड़े हुए 8 विशेषण हैं। यज्ञाय 1, धर्मपतये 2, विधिनैपुणाय 3, योगाय 4, सांख्य शिरसे 5, प्रकृतिश्वराय 6, नारायणाय 7 और हरये 8। तो ये 8 परमात्मा की अष्टधा प्रकृति, परमात्मा का अष्ट स्वरूप यहाँ प्रतिपादित किया है। लेकिन भागवत की उपासना करने वाले महापुरुष ऐसा कहते हैं कि अंतिम विशेषण जो परमात्मा का यहाँ रखा है वो रखा है हरये। क्यों? क्योंकि संसार से जब परमात्मा किसी का उद्धार करना चाहता है तो पहले परमात्मा उसका सब कुछ हर लेता है, और इसीलिए वो हरि है। हरति इति हरि। तो इस तरह से यहाँ जो परमात्मा हमारा केवल पाप हर लेते हैं इसीलिए वो हरि है, वो तो है ही। पापानि हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टः दहत्येव हि पावकः। ऐसा एक श्लोक है जो हमें पता ज्ञान देता है कि यदि हमारे हृदय में मलिनता है लेकिन फिर भी जिह्वा पर भगवान नारायण का नाम है तो वो नाम तो हमारा अवश्य कल्याण करता ही करता है। जैसे आप प्रसन्नता से या तो बलपूर्वक अग्नि का स्पर्श करते हैं तो वो अग्नि हमें ताप देता ही देता है। अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। अग्नि का यदि हम प्रेम से स्पर्श करें या तो कोई बलपूर्वक हमारा हाथ अग्नि में ले जाकर स्पर्श कराएं, दोनों स्थिति में अग्नि हमें प्रज्वलित तो करता ही करता है। वो ये नहीं सोचता है कि ये प्रेम से स्पर्श कर रहा है तो इसका अनुभव अलग होना चाहिए, बलपूर्वक कोई इसको स्पर्श करवा रहा है तो इसका अनुभव अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यदि आप प्रेम से परमात्मा का नाम लेते हैं तो भी वही फल मिलता है, और बलपूर्वक लेते हैं तो भी वही फल मिलता है। हाँ, शिष्ट चित्त से लेते हैं तो भी वही फल है, और दुष्ट चित्त से लेते हैं तो भी वही फल है। लेकिन परमात्मा का नाम लेना, ये यहाँ एक बात अच्छी रखी है। तो नारायणाय हरये नम इत्युदारम। उदारता हमारी वहां से शुरू होती है जब हमारी जिह्वा से परमात्मा का नाम लेना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ 14वें अध्याय में भरतोपाख्यान में पारोक्ष विवरण किया गया है। पारोक्ष वर्णन नामक संसार को परोक्ष रूप से आपको देखना समझना हो तो वो कैसा है, इसका वर्णन यहाँ किया गया है।
15वां अध्याय जो है, जो सुखदेव जी कहते हैं, भरतस्यात्मजः सुमतिर्नाम विहतो यमुहवाव केचित् पाखंडिन ऋषभ पदवी मनुवर्तमानम चानार्या अवेद समाम्नातां देवतां स्वमनीषया पापीयस्या कलौ कल्पयिष्यन्ति। तो प्रियव्रत से इस स्कंद की शुरुआत होती है और साथ में ये भी कहते हैं कि उस वंश का आगे जाके अंतिम राजा हुआ जिसका नाम है सुमति। सुमति भरत वंश में अंतिम राजा के रूप में जिसकी प्रशस्ति शास्त्रों ने गाई है, पुराणों ने जिस प्रशस्ति का गान किया है, वो राजा है सुमति। तो भरत से लेकर सुमति तक जितने भी हुए, वो दोनों आदि अंत दोनों उत्तम हुए, ऐसा कहते हैं। जिसका आदि भी उत्तम हो, जिसका अंत भी उत्तम हो, तो उसका मध्य भाग अपने आप उत्तम हो जाता है। अर्थात जिसका मस्तक भी उत्तम हो और जिसके चरण भी उत्तम हो, तो वो पूरा शरीर जो है वो उत्तमांग कहलाता है। हालांकि उत्तमांग शब्द मस्तक के लिए प्रयुक्त किया गया है। हमारे लिए मस्तक के लिए शास्त्र में एक शब्द है उत्तमांग। तो ये जो उत्तमांग है, वो कभी-कभी महापुरुषों के चरणों में झुक जाता है। तो वो चरणों में क्यों झुक जाता है? तो मेरा मस्तक जितना उत्तम है, उतने ही उत्तम उन महापुरुषों के चरण हैं। तो हमारा मस्तक चरण में झुक जाता है। तो चरण भी उत्तम हो और मस्तक भी उत्तम हो, तो बाकी का भाग अपने आप उत्तम हो जाता है। उसी तरह से भरत भी उत्तम है और उस वंश का अंतिम राजा सुमति भी उत्तम है। तो बीच में जितने भी राजा हुए हैं, वो भी सारे राजा उत्तम ही है। ऐसा यहाँ कहने का तात्पर्य है। तो ये भरतस्य आत्मजः, भरत के वंश में आगे जाके सुमतिर नामा विहतः, ये सुमति तक जितने भी राजा हुए, वो सब राजा अत्यंत उत्तम हुए, लेकिन स्मरण किया गया आदि और अंत का। व्याकरण में सूत्र आता है आदिरंत्येन सहेता, अंत्येन्यथा सहिता आदिर्मध्यगाना स्वस्य च संज्ञा स्यात्। तो इसी तरह से यहाँ 15वें अध्याय में केवल भरत वंश का प्रियव्रत वंशानुकीर्तन का स्मरण किया है, जिसका तात्पर्य केवल इतना निकलता है कि जहां हम भरत से लेकर सुमति तक जितने भी राजा हुए हैं, उसमें विशेष रूप से दो का स्मरण किया जाता है। उसमें एक है भरत और दूसरा उसी वंश में जाके अंतिम राजा जो हुआ वो हुआ सुमति। तो ये दोनों उत्तम हुए और इन दोनों आदि और अंत उत्तम होने के कारण मध्य में भी जितने हुए उनको भी उत्तम माने जाते हैं। प्रियव्रतम वंशमिमं विरजश्चरमोद्भव, प्रिय वंश प्रियव्रत से इस वंश का प्रारंभ हुआ। तो चरम माने अंतिम, इस वंश में अंतिम कौन हुआ? तो कहते हैं विरज, सुमति और विरज, ये विरज हुआ। अकरोत अकरोदत्यलम कीर्त्या विष्णु सुरगणम यथा, जैसे देवताओं का एक गण उत्तम माना जाता है, उसी तरह से प्रियव्रत के वंश में भरत के साथ साथ विरज तक जितने भी राजा हुए, उन सबको भी उत्तम माना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में और उसमें भी विशेष रूप से पुराणों का जो पंच लक्षण दिया है, उस पंच लक्षण में एक आता है वंशानुचरितम, या तो वंशः, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंच लक्षणम। तो यहाँ एक ये भी कह सकते हैं कि आदि राजा प्रियव्रत, मध्य राजा भरत और अंतिम राजा विरज, तो ये तीनों उस तरह से हुए कि जिनके कारण उस वंश को एक अच्छी ख्याति प्राप्त हुई। तो ऐसे वंश के गुणगान श्रीमद् भागवत महापुराण में या तो अन्य पुराणों में उन्हीं वंशों का वर्णन किया गया है। हालांकि वंश में बहुत सारे लोगों का आविर्भाव हुआ होता है, लेकिन पवित्र चरित्र जिनका है, उनकी ही कथा विस्तृत रूप से दी जाती है। नहीं तो रघुवंश में भी बहुत सारे राजा हुए, लेकिन हम 9वां स्कंद का पठन करें तो हमें पता चलता है कि उसमें प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजाओं ने, जिन्होंने समाज के लिए, जगत के लिए, आत्म कल्याण के लिए, सृष्टि के लिए, समष्टि के लिए कुछ ऐसा कार्य किया है ताकि आज भी हम उनके गुणानुवाद गा रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पंचम स्कंद में भी वंशानुचरित भी आ जाता है। कभी कभी हमें ये भी स्वाध्याय करने को मन करता है कि भागवत जी के दरेक प्रत्येक स्कंद में, हालांकि ऐसा हर एक पुराण के संदर्भ में अभ्यास हो सकता है, लेकिन हम भागवत की आराधना उपासना कर रहे हैं, तो पहले केवल भागवत के संदर्भ में देखें कि ये पुराण का जो पंच लक्षण है, वो पूरे पुराण में आपको एक एक लक्षण अलग अलग जगह पर देखने को मिलता है, या तो प्रत्येक स्कंद में ये पांचों के पांच लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रत्येक स्कंद में पांचों के पांच लक्षण देखने को मिलते हो, तो भी उसको हम महापुराण कह सकते हैं। हालांकि पुराणम पंच लक्षणम,
पूरे पुराण में ये 5 लक्षण होने चाहिए। लेकिन भागवत जी तो महापुराण है, तो महापुराण किसको कहते हैं? तो ऐसा अभी हम कह सकते हैं कि महापुराण की 3 व्याख्या दी गई है। एक दी गई है द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में, दूसरी दी गई है 12वें स्कंद के 7वें अध्याय में, और तीसरी जो अभी स्मरण में आ रही है वो हम आपको कह रहे हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं मुतय मन्वन्तरेषानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय, ये भी एक है। सर्गश्चाथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च, ये द्वितीय व्याख्या भी है। और तृतीय व्याख्या जो अभी स्मरण में भगवत कृपा से और गुरु जी के अनुग्रह से आ रही है, वो व्याख्या ऐसी भी हम कर सकते हैं कि भागवत जी के प्रत्येक स्कंद में यदि पुराण के 5 लक्षण गठित होते हैं, संदर्भ उसका मिलता है, तो भी इसको हम महापुराण कह सकते हैं। हालांकि पहले स्कंद में आपको सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ऐसा यदि आपको कुछ देखने को मिलता है, उसी तरह से द्वितीय स्कंद में, उसी तरह से तृतीय स्कंद में, हर एक स्कंद में ये पुराण के 5 लक्षण घटित हो तो समझ लेना चाहिए कि ये पुराण पुराण नहीं है, महापुराण है। तो उसी तरह से यहाँ 16वें अध्याय में फिर से कहते हैं कि 16वें अध्याय की कथा जो है, उसमें मुख्य रूप से जम्बूद्वीप का वर्णन आता है। यहाँ से विविध लोकों की यात्रा शुरू होती है। तो भरत पुत्र सुमति से अंतिम विरज जो हुआ, उसके बाद आगे पंचम स्कंद में जो यात्रा आती है, वो विविध द्वीप की यात्रा आती है। उसमें सबसे पहला है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप की बात, उक्तस्त्वया भूमंडलायाम अविशेषो यावदादित्यस्तपति यत्र चासो ज्योतिषां गणेश चंद्रमा वा सह दृश्यते तत्रापि प्रियव्रत रथ चरण परिखातैः सप्तभिः सप्त सिंधव उपक्लृप्ताः। 7 द्वीप की बात आती है। यहाँ ये 7 द्वीपों का वर्णन जिन अध्यायों में किया गया है, उन अध्यायों को हम भूगोल वर्णन कहते हैं। और उसी तरह से आगे जाके ऊर्ध्व 3 लोक की बात आती है, जिसमें विशेष रूप से 21वां, 22वां और 23वां, ये 3 अध्याय ऐसे हैं जिसमें ऊर्ध्व लोक का वर्णन आता है, तो वो खगोल वर्णन है। तो श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, और इसमें भी ये जो 14वें से लेके 26वें अध्याय तक की जो यात्रा है, उसमें खगोल वर्णन भी विशेष रूप से और भूगोल वर्णन भी विशेष रूप से है। तो पहले हम जहाँ रहते हैं उस स्थान का वर्णन यहाँ पहले मिलता है, बाद में ऊर्ध्वलोक की चर्चा यहाँ की है। तो हमें ये समझना है कि ये जम्बूद्वीप है, और यहाँ जम्बूद्वीप में भगवान का भजन बहुत अच्छी तरह से होता है, इसलिए जम्बूद्वीप का एक विशेष महत्व है, याद रखें। बाकी के द्वीप तो हमने नहीं देखे हैं, लेकिन शास्त्र ऐसा कहता है कि जितने भी द्वीप हैं, उन सब द्वीप में जम्बूद्वीप श्रेष्ठ है। और इसके लिए कभी-कभी हम श्रावणी पूर्णिमा में जब यज्ञोपवीत परिवर्तन करने के लिए बैठते हैं, तो वहाँ जो बड़ा श्रावणी संकल्प आता है, उस संकल्प को हम ठीक से पढ़े, तो उसमें जम्बूद्वीप का बहुत सूक्ष्म वर्णन किया गया है। पूरा हमारा एड्रेस हमको वहाँ अच्छी तरह से प्राप्त होता है। लेकिन उसका निदर्शन यहाँ इस 16वें अध्याय में भी होता है। तो भगवान का भजन करने के लिए जो द्वीप सर्वश्रेष्ठ हैं, उस द्वीप को जम्बूद्वीप कहते हैं। जम्बूद्वीप में भी हालांकि जितने भी जम्बू, प्लक्ष, कुश, क्रौंच, शाल्मली, जितने भी द्वीप हैं, उन सब द्वीपों में जम्बूद्वीप शब्द में जम्बू शब्द समझने जैसा है, जिसमें 2 शब्द हैं। जम माने जन्म लेना, और बु माने बुद्ध से, ज्ञान से ईश्वर को जानना, समझना, प्राप्त करना। ये ज्ञान आपको जिस द्वीप में मिलता है, उसको जम्बूद्वीप कहते हैं। तो जहां हमारा जन्म श्रेष्ठ माना जाता है, अर्थात जम्बूद्वीप में यदि किसी का जन्म होता है, तो उसको उस जन्म को श्रेष्ठ मानते हैं। और वहां बु माने बुद्ध पुरुष का ज्ञान का हमें विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। अर्थात जम्बूद्वीप में ज्ञान प्राप्त करने की जितनी संभावनाएं हैं, उतनी संभावनाएं अन्य द्वीपों में नहीं है। दूसरी बात, भगवान का भजन जितनी मुक्तता से हम यहाँ कर सकते हैं, उतना हम कहीं नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि ये जम्बूद्वीप जो है, वो परमात्मा का कटी भाग है, कटी भाग है। तो कभी-कभी हम स्थिर नहीं बैठ सकते हैं। क्यों नहीं बैठ सकते हैं? तो कहते हैं हमारे कटी में पीड़ा हो रही है। એક વખત માણસની કેડ ભાંગી જાય, પછી એ ક્યાંયનો ના રહીએ. એવી રીતના આ કટી ભાગ, અયમ કટી ભાગ। तो ये कटी भाग है, ये जम्बूद्वीप जो है,
वो कटी भाग है और उसमें विशेष रूप से माने जम्बूद्वीप के माध्यम से अद्यार से हमें बाकी सब द्वीपों को भी लेना है, लेकिन जम्बूद्वीप में रहते हैं तो जम्बूद्वीप का विशेष रूप से पहले हमें महत्व पता होना चाहिए। तो जहाँ-जहाँ द्वीप की बात की गई है, वहाँ 4 वस्तुओं का बहुत अद्भुत रूप से वर्णन किया गया है। उसमें एक है पर्वत, दूसरे हैं वृक्ष, तीसरी है नदी और चौथे हैं समुद्र। इन चारों चीजों का बहुत अद्भुत तरह से वर्णन किया गया है और इन चारों को हम 4 पुरुषार्थ के रूप में भी देख सकते हैं। ऐसा भी हम थोड़ा चिंतन करें तो हमें पता चलेगा कि इन चारों में धर्म कौन है, अर्थ कौन है, काम कौन है और मोक्ष कौन है। तो वो यात्रा भूगोल और खगोल के वर्णन करते-करते बीच-बीच में हम देखते जाएँगे, लेकिन हमें ये समझना है कि जम्बूद्वीप में जम माने जन्म और बु माने बुध ज्ञान या विकार रहित ज्ञान आपको जहाँ प्राप्त होता है, ऐसा एक स्थान जो है, उसको हम जम्बूद्वीप कहते हैं। यहाँ जन्म लेने से, इस द्वीप पर जन्म प्राप्त करने से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और वो भी ज्ञान कौन-सा? तो जो ज्ञान हमें परमात्मा के साथ जोड़ देता है, ऐसा ज्ञान। हमारे यहाँ विद्या 2 प्रकार की दी गई है, एक पराविद्या है, एक अपराविद्या है। अपराविद्या का इतना महत्व नहीं है, जितना पराविद्या का महत्व है। तो जम्बूद्वीप में जन्म लेने से पराविद्या प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। फिर बढ़ी हुई संभावना का यदि हम सदुपयोग कर सकते हैं, तो ही उसका लाभ ले सकते हैं। यदि हम पराविद्या से विमुख हो जाते हैं, तो अपराविद्या अपने आप शुरू हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम जम्बूद्वीप पर यदि विद्यमान हैं, तो हमें इतना पंचम स्कंद के आधार पर आत्मविश्वास अवश्य रखना चाहिए कि हम पराविद्या प्राप्त करने के, ज्ञान प्राप्त करने के, परमात्मा के सन्मुख होने के पूर्ण अधिकारी हैं। लेकिन इस अधिकारी का यदि हम पूर्ण रूप से उपयोग करें तो, इस पात्रता को पूर्ण रूप से समझे तो। जम्बूद्वीप में जन्म प्राप्त करने के बाद मैं भगवान को पा सकता हूँ या नहीं पा सकता हूँ, ये प्रश्न ही नहीं रहता है। यदि आप भगवान को नहीं पा सकते थे, तो आप इस द्वीप पर ही नहीं होते। इस द्वीप पर आने से पहला तो प्रमाण पत्र परमात्मा ने ये दे दिया कि आप उत्तम ज्ञान के अधिकारी हैं। इसीलिए आपको जम्बूद्वीप में भेजा गया है। दूसरा, आप परमात्मा का भजन निश्चलता से, निष्कपटता से, निसंकोच रूप से, एकाग्रता से कर सकते हैं, ये भी आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है। लेकिन फिर भी हम संसारों के प्रपंचों में उलझे रहें, तो उसके लिए कोई समाधान नहीं है। लेकिन यहाँ जन्म होने से, जम्बूद्वीप में रहने से, ये 3-4 प्रमाण पत्र अपने आप मिल गए हैं। मिल गए हैं माने परमात्मा ने पहले से ही दे दिए हैं, जिसको हम मेडिकल साइंस की भाषा में बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये जो बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो परमात्मा ने जम्बूद्वीप पर जन्म देने से ये हमें पहले ही अपने आप दे दिया है। और वो बर्थ सर्टिफिकेट क्या है? तू भगवान का भजन ठीक से कर सकेगा, तू उत्तम ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, तू महापुरुष के संपर्क में संसर्ग में रह सकेगा, तू अपने आप को जान सकेगा। इन सारे विषयों को परमात्मा ने जम्बूद्वीप में जन्म देने के साथ ही हमको दे दिए, बाय प्रोडक्ट। हम ऐसा कह सकते हैं कि जम्बूद्वीप में हमारा जन्म हुआ है, इसका अर्थ ये होता है कि बर्थ विथ गोल्ड स्पून। ये धनवान कुल में उत्पन्न होने वाले बच्चों के लिए ही इंग्लिश में सेंटेंस है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए भी 5वां स्कंद का स्वाध्याय करते-करते हम इतना कह सकते हैं कि ये वाक्य हमारे लिए भी है। हम सबके लिए है। हम सबके लिए माने जम्बूद्वीप पर जितने भी लोग रहते हैं, उन सबके लिए है। तो उसी तरह से यहाँ जम्बूद्वीप का वर्णन किया है, वो जो सब सब द्वीपों में श्रेष्ठ है और ये सत्व प्रधान द्वीप है। सबसे ज्यादा सत्व गुण यदि आपको कहीं देखने को मिलेगा तो वो जम्बूद्वीप पर देखने को मिलेगा। हालांकि बाकी के द्वीपों की यात्रा हमने नहीं की है, लेकिन फिर भी हम इतना कह सकते हैं कि हमने भागवत जी का जो स्वाध्याय किया है उस आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जम्बूद्वीप जो है वो सत्व प्रधान द्वीप है, जिसका वर्णन यहाँ हमें विशेष रूप से 16वें अध्याय में प्राप्त होता है। और हर एक द्वीप में कौन से पर्वत हैं, कौन सी नदियां हैं, कौन से वृक्ष हैं, किनका महत्व है, इन सारे चीजों का भी बहुत अद्भुत रूप से भगवान वेद व्यास ने श्री सुखदेव जी के मुख से परीक्षित जी को सुनाते सुनाते ये वर्णन किया गया है। उसी तरह से हम आगे बढ़े, जिसको भुवन कोश वर्णन भी कहते हैं। इससे हम आगे बढ़े तो हमें पता चलता है कि 17वां अध्याय जो है वो है विशेष रूप से गंगा का महात्म्य प्रदर्शित करने वाला अध्याय है।
इस अध्याय को भी हम बहुत ध्यान से देख समझ सकते हैं, समझना चाहिए। तो इस स्थिति में ये 17वां अध्याय क्या कहता है? तो कहते हैं श्री शुक उवाच तत्र भगवतः साक्षात् यज्ञलिंगस्य विष्णोर्विक्रमतो वाम पादांगुष्ठ नख निर्भिन्नोर्ध्वांड कटाह विवरेणान्तः प्रविष्टा या बाह्य जलधारा तच्चरण पंकजा वने जना ऋण किंजल कोप रंजिताखिल जगदघमलापहोपस्पर्शना मला साक्षात् भगवत्पदीत्यनुपलक्षित वचो विधीयमानाति महता कालेन युगसहस्रोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवततार यत्तद् विष्णुपदम् आहुः। ये इसका प्रथम गद्य है। इस अध्याय को हम ध्यान से देखें पढ़ें तो हमें पता चलता है, विशेष रूप से हमें गंगा का परिचय होता है। हालांकि पृथ्वी पर बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन उन सारी नदियों में यदि सबसे प्रथम स्थान किसी का आता है तो वो स्थान आता है गंगा। और इसीलिए हमारे यहाँ नदीषु गंगा ऐसा कहा है काव्य में, नदीषु गंगा, नदियों में श्रेष्ठ नदी है गंगा। नृपतिषु रामः ऐसा श्लोक आता है। तो यहाँ कहते हैं ये जो गंगा है वो कैसी है? तो अलौकिक गंगा है। कहाँ से उत्पन्न हुई है उसका भी यहाँ बहुत अच्छी तरह से निदर्शन करवाया है। क्या करवाया है? तो भगवतः विष्णोः वाम पादांगुष्ठ नख, वाम चरण के अंगुष्ठ के नखाग्र भाग से जो उत्पन्न हुई है, ये यहाँ आता है। तो भगवान के चरण से उत्पन्न हुई, इसलिए इसका एक नाम पड़ा है विष्णुपदी। बहुत अच्छा महत्व है। ये अध्याय हम ध्यान से पढ़े, या तो ये अध्याय हम हरिद्वार जाकर पढ़े तो हमें पता चलता है कि गंगा क्या है। नहीं तो हम सुनते हैं मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। तो न मानो तो बहता पानी, ये भी शास्त्र की भाषा में यदि हम कहें तो क्या कह सकते हैं? तो कह सकते हैं कि गंगा को पवित्र नदी के रूप में यदि हम नहीं लेते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं और केवल जल के रूप में देखते हैं, तो भी श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का ये 17वां अध्याय ऐसा कहता है कि वो भी गंगा का आदि भौतिक स्वरूप है। केवल गंगा को पवित्र नदी के रूप में आप नहीं लेते हैं। गंगा को आप भगवान नारायण के चरण कमल से उत्पन्न होने वाली नदी के रूप में नहीं लेते हैं। गंगा को आप भगवान शंकर के मस्तक पर विद्यमान पवित्र नदी के रूप में नहीं लेते हैं। और गंगा को आप ब्रह्मा जी के कमंडल में विद्यमान पवित्र नदी के रूप में नहीं लेते हैं। तो हर एक नदी का 3 स्वरूप होता है। आदि भौतिक स्वरूप, आदि दैविक स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप। तो यहाँ इन तीनों स्वरूपों की चर्चा की गई है। तो उसमें आदि भौतिक स्वरूप क्या है? तो कहते हैं कि जैसे हमारे घर में मटके में जो पानी है, उस पानी के प्रति हमारा जो भाव है, ऐसा ही भाव गंगा के जल के साथ हो, तो वो आदि भौतिक स्वरूप हुआ। वो जल है और केवल आदि भौतिक स्वरूप जल है। आध्यात्मिक भाव, आध्यात्मिक स्वरूप कब बनता है गंगा का? तो कहते हैं जब आप उसे तीर्थ समझते हैं, जब आपको एक पवित्र प्रवाह समझते हैं, जब आप भगवान नारायण के चरण कमल से उत्पन्न हुई है, उसका पान करना, उसमें स्नान करना, उसके दर्शन करना और पवित्रता का अनुभव करना, ऐसा भाव यदि आपके हृदय में प्रकट होता है, तो वो गंगा जी का आध्यात्मिक स्वरूप है। और तीसरा स्वरूप है आधिदैविक स्वरूप। हर एक शास्त्रों ने, हर एक पुराणों ने, हर एक देवी देवताओं ने गंगा का महिमा महिमा गान किया है, महिमा मंडन किया है। वो विष्णु के चरण कमल से उत्पन्न हुई है, भगवान शंकर के मस्तक पर विद्यमान रही है और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में लेकर उसी कमंडल में विद्यमान गंगा से भगवान वामन ने जब बलि राजा के यज्ञ के माध्यम से 3 पद पृथ्वी की याचना की, उस समय ब्रह्मा जी ने जो भगवान नारायण के चरण प्रक्षालन जिस जल से किया है, वो जल उस समय ब्रह्मा जी के जो कमंडल में था, वो गंगा थी, जिसका नाम था ब्रह्मद्रवी। तो इस तरह से ब्रह्मद्रवी, विष्णुपदी और जटाशंकरी, इन 3 स्वरूप में आप गंगा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हालांकि यहाँ गंगा जी के 4 प्रवाह के विषय में चर्चा की है, वो एक देखने जैसा है। हम देख सकते हैं
श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 17वां अध्याय 5वां गद्य। तत्र चतुर्धा विद्यमाना चतुर्भिर्नामभिश्चतुर्दिशमभिस्पन्दति स्पन्दन्ति नद नदी निविशति सीतालकनंदा चक्षुर्भद्रेति। तो यहाँ 4 नाम गंगा के प्रसिद्ध दिए हैं जो गंगा के प्रवाह के साथ जुड़े हैं। इसका एक नाम है सीता, दूसरा नाम है अलकनंदा, तीसरा नाम है चक्षु और चौथा नाम है भद्रा। इन 4 प्रवाह के रूप में भी यहाँ गंगा को प्रतिपादित किया गया है। तो इसी तरह से आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, ये हरेक जल के, हरेक नदी के हालांकि 3 स्वरूप हैं, लेकिन यहाँ 17वें अध्याय में विशेष रूप से गंगा जी के 3 स्वरूप दिए हैं। मात्र जल का भाव होना आदि भौतिक है, तीर्थ का भाव होना आध्यात्मिक है, और भगवान के चरण कमल से उत्पन्न हुई है इसलिए मेरे लिए तीर्थ है, यह आदि दैविक है। देवता से प्राप्त हुई है जिसका नाम स्वर नदी, द्युर नदी ऐसा है। तो उसी तरह से यहाँ गंगा जी के 3 स्वरूप की चर्चा करते करते कहा है भगवान जी ने, ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण सांख्यानायानंताय व्यक्ताय नम इति। भजे भजान्या रणपाद पंकजम भगस्य कृष्णस्य परम परायणम भक्तेष्वलम भावित भूत भावनम भवापहम त्वा भवभावमीश्वरम। तो इस अध्याय के माध्यम से गंगा जल क्या है, किस तरह से उसकी स्थिति है, हालांकि राजर्षि भर्तृहरि एक श्लोक के माध्यम से इसका अलग तरह से दर्शन कराते हैं, शिरस्सार्वम स्वर्गात पशुपति शिरस्थ क्षितिधरम। लेकिन जब भी हम हरिद्वार जाएं, या तो गंगोत्री से लेके महासागर के संगम तक गंगा का जो प्रवाह बहता है, उस गंगा के प्रवाह के प्रति हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, इसके लिए यहाँ भागवत जी के पंचम स्कंद का 17वां अध्याय हमें मार्गदर्शन करता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये बात यहाँ बताई है। उसके बाद आता है 18वां अध्याय, 18वां अध्याय, अष्टादशोऽध्याय। श्री शुक उवाच तथा च भद्रश्रवा नाम धर्मसुतस्तत्कुलपतयः पुरुषा भद्राश्ववर्षे साक्षात् भगवतो वासुदेवस्य प्रियां तनुं धर्ममयीं हयशीर्षा विधानां परमेण समाधिना सन्निधाप्येदमभिगृह्णन्त उपधावन्ति। ऐसा कहा है। क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि 18वां अध्याय कहता है कि ये भद्रश्रवा हयग्रीव भगवान, ये भद्राश्व खंड है। जैसे पहले हमने जम्बूद्वीप खंड की बात की, जम्बूद्वीप खंड के वर्णन में भी विशेष रूप से गंगा जी के प्रवाह की चर्चा की। अब बात आती है भद्राश्व खंड, जो दूसरा द्वीप है भद्राश्व खंड है, जहां भगवान हयग्रीव विद्यमान है, जहां 3 तरह की बात आती है। वहां भी समाधि, स्तुति और नमन। समाधि का संबंध है मन के साथ, स्तुति का संबंध है वाणी के साथ, और नमन का संबंध है शरीर के साथ। तो इसी तरह से कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, ये जो हम कहते हैं, वो यहाँ बात भद्राश्व खंड के माध्यम से विशेष रूप से स्पष्ट होती है। क्या कहते हैं? जहां दूसरा हरिवर्ष खंड है, हम खंडों के नाम याद रख सकते हैं तो रखें। हरिवर्ष खंड है, उस हरिवर्ष खंड में भगवान नृसिंह विद्यमान है। जिस तरह से भद्राश्व खंड में हयग्रीव है, उसी तरह से हरिवर्ष खंड में भगवान नृसिंह है। उसी तरह से केतुमाल खंड है जहां कामदेव है, रम्यक खंड है जहां भगवान मत्स्य है, हिरण्मय खंड है जहां भगवान कूर्म है, और उत्तम कुरु खंड है जहां भगवान वराह है। तो इतने खंडों की चर्चा यहाँ 18वें अध्याय में की है, हम देख सकते हैं। 7वां गद्य देखें 18वें अध्याय का। हरिवर्षे चापि भगवान नरहरि रूपेणास्ते। नरहरि माने नृसिंह। शास्त्र में हरि शब्द का एक अर्थ होता है सिंह। यमानिलेन्द्र चंद्रार्क विष्णु सिंहांशु वाजिषु अहिना कपि भेकेशु हरिना कपिलेत्रिषु। तो इस तरह से यहाँ हरि शब्द का एक अर्थ होता है सिंह। तो नर हरि, तो नर सिंह, हरि का अर्थ होता है सिंह। तो हरिवर्ष खंड जो है वहां भगवान नरहरि है। तद्रूप ग्रहण ग्रहण निमित्त मुत्तरत्राभिधास्ये
तद्दयितम रूपम महापुरुष गुण भाजनो महाभागवतो दैत्य दानव कुल तीर्थीकरणशीला चरित। यहाँ प्रहलाद के लिए एक बहुत अद्भुत शब्द का प्रयोग किया है। दैत्य वंश में, दानव वंश में अवतीर्ण होते हुए भी जिन्होंने तीर्थीकरणशीला चरित, तीर्थ जैसा पवित्र, वो सब कुछ अपने समय में, अपने कार्यकाल में भगवान का भजन करते करते स्मरण भक्ति के आचार्य के रूप में प्रहलाद ने जो कार्य किया, उसके कारण प्रहलाद का एक नाम पड़ा, या तो प्रहलाद को एक विशेषण मिला जिसका नाम है परम भागवत, महाभागवत। प्रहलाद के लिए यहाँ शब्द प्रयुक्त किया गया है, महाभागवत। दैत्य दानव कुल तीर्थीकरणशीला चरित प्रहलादो अवधानान्य भक्ति योगेन, अनन्य भक्ति योगेन। उस वंश में ऐसी भक्ति किसी ने नहीं की है, उसके साथ जिन्होंने जन्म प्राप्त किए हैं, बाकी के 3 भाइयों ने भी इतनी अच्छी भक्ति नहीं की है। ऐसी भक्ति करने वाला, अनन्य भक्ति करने वाला वो जो प्रहलाद है, वो हरिवर्ष में भगवान ऋषि के साथ जुड़ा हुआ है और उसको हम याद करते हैं। और यहाँ ओम नमो भगवते नरसिंहाय, भगवान ऋषि को याद करते करते यहाँ भगवान की स्तुति बताई गई है। और उसमें भागवत जी का एक प्रसिद्ध वाक्य आता है, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदता। परमात्मा दुर्जन लोगों का, दुष्ट लोगों का भी स्वस्ति करे, कल्याण करे, उनको भी प्रसन्न रखे। इतना उत्तम विचार है। वेद व्यास जी की कलम, वेद व्यास जी की लेखनी इतना पवित्र लिख सकती है, जो एक उसका प्रसिद्ध वाक्य है, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदता। पूरे विश्व का कल्याण हो, ये बात भी यहाँ आती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जो श्लोक है, इस श्लोक को भागवत जी की भाषा में कहना हो तो केवल इतना ही कह सकते हैं, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, विश्वस्य स्वस्ति अस्तु। इतना आप कहेंगे तो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला पूरा भाव आ जाएगा। लेकिन आगे का खल प्रसीदता, परमात्मा दुष्ट लोगों को, दुर्जन लोगों को भी प्रसन्न रखे, उनका भी कल्याण करे, मंगल करे, ऐसा भाव यहाँ दिया है। और भगवान ऋषि की स्तुति में यह भाव दिया है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद के माध्यम से अत्यंत दुष्ट स्वभाव वाले हिरण्यकश्यप का भी परमात्मा ने अपनी गोद में बिठाकर कल्याण किया है, उद्धार किया है। तब जाके ये वाक्य लिखा गया है, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्। ऐसे ही ये वाक्य नहीं आया है। पहले वो चरितार्थ करके परमात्मा ने स्वयं ने दिखाया है, तब जाके भगवान वेद व्यास ने ये लिखा है। इतना हम कह सकते हैं। ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया, मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे, आवेश्यतां नो मतिरप्य हेतुकी। परमात्मा के जो विविध अवतार होते हैं, उन विविध अवतारों में एक अवतार का स्वरूप दिया गया है, आवेशावतार। तो ये ऋषि भगवान के इस अवतार को आवेशावतार भी कहते हैं। ऋषि भगवान के अवतार को अंशावतार भी कहते हैं, क्योंकि वो आते ही प्रहलाद का उद्धार करके, माने दर्शन देके, राज्य सिंहासन देके और हिरण्यकशिपु को परम गति देते हुए वो अपनी लीला पूर्ण तुरंत समाप्त कर देते हैं। तो इसी तरह से वो एक आवेशावतार भी है और एक अंशावतार भी है। तो इसी तरह से यहाँ जिन जिन वर्ष खंडों में जिन जिन परमात्मा के अवतारों की लीला का गुणगान, गुणमंडन किया गया है, तो उसमें हम याद रखें कि सबसे पहले हमारे पास था, जिसका नाम था भद्राश्व खंड। और भद्राश्व खंड में भी जिसका महत्व गाया गया है, वो है भगवान हयग्रीव। तो हयग्रीव की स्तुति हुई है पहले, अहो विचित्रम भगवद विचेष्टितम, घ्नन्तम जनोयम हिमिषंत पश्यति, ध्यायन्न सद्यर हि किमर्म विकर्म सेवितुम, निवृत्य पुत्रम पितरम जिजीविषति। तो उस तरह से यहाँ भगवान हयग्रीव की स्तुति, जिस खंड में परमात्मा के जिस अवतार का महत्व है, उन उन अवतारों की स्तुति भी यहाँ भगवान वेद व्यास जी ने अद्भुत की है। तो उसी तरह से यहाँ दूसरे खंड के, तीसरे खंड के रूप में कहा है हरिवर्ष खंड। तो यहाँ हरिवर्ष खंड में हरि शब्द के 2 अर्थ होते हैं। हरि माने भगवान नारायण भी और हरि माने भगवान ऋषि भी। तो हरिवर्ष खंड में भगवान ऋषि का स्तवन किया जाता है, ऋषि का स्तवन किया जाता है। और इसी के लिए, इसीलिए ऋषि का स्तवन करते करते यहाँ कहा है, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदता। परमात्मा संपूर्ण विश्व का मंगल करे,
और खलः प्रसीदता। इस तरह से भगवान ऋषि की स्तुति की गई है। नृसिंह पादम भजता कुतो भयम। जिस व्यक्ति के हृदय में अपने जीवन से जुड़े हुए कोई भी भय हो, या तो भय जिसे सताते हो, तो इसके लिए यहाँ भागवत में 2 समाधान दिए हैं। आप यहाँ 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, ये 5 श्लोक का आप पारायण करेंगे तो आप निर्भय हो जाएंगे। एक। दूसरा, उसी तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 8वें अध्याय का, अर्थात नारायण कवच का पाठ करेंगे तो भी आप निर्भय बन जाएंगे। कभी-कभी किसी के हृदय में कोई भय हो, भय हो, तो उस भय को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो उस भय को निकालने के लिए एक ही उपाय दिया गया है कि परमात्मा का स्मरण करें, क्योंकि परमात्मा स्वयं अभय है। जो अभय है वो हमको निर्भय कर सकता है। तो उसी तरह से विशेष रूप से भगवान ऋषि की स्तुति, वो प्रहलाद भी अब निर्भय होकर परमात्मा की स्तुति करते हैं। भगवान ऋषि का जब आविर्भाव होता है सप्तम स्कंद में, तो सब देवी देवता लोग डर जाते हैं, भयान्वित हो जाते हैं। सबको ये लगता है कि कौन जाके उनको कहें कि अब आप शांत हो जाएँ। किसी का सामर्थ्य नहीं था। ब्रह्मा जी ने भी प्रयत्न किए, शिव ने भी प्रयत्न किए, इंद्रादि देवताओं का तो कुछ सामर्थ्य वहाँ चलता नहीं है। स्वयं लक्ष्मी जी को कहा कि आपके तो स्वामी हैं, आप जाके उनको ज़रा शांत करिए। लक्ष्मी जी ने भी कहा कि ये स्वरूप तो मैंने भी कभी पहले नहीं देखा है, मैं भी उनको अभी उनके रोष को शांत नहीं कर सकती हूँ। तब जाके प्रहलाद ने वहां जाकर परमात्मा की स्तुति की और परमात्मा शांत हुए, क्योंकि जिसके कारण परमात्मा आए थे, जिसके कारण परमात्मा ने ये क्रोधावतार लिया था, आवेशावतार लिया था, उसी प्रहलाद को केंद्र में रखकर वो शांत हुए, सौम्य हुए। तो इसी तरह से ये कहते हैं कि इन 5 श्लोकों की स्तुति करते करते नृसिंह पादम भजता कुतो भयम। एक बार भगवान ऋषि के चरण कमल की अच्छी तरह से भक्ति प्राप्त हो जाने के बाद आपको कैसा भय रहेगा? और इसके लिए कहते हैं, हमने तो ऐसा सुना है कि गुजरात में एक स्थान ऐसा है कि जिस स्थान में आप जाएँगे, तो आपको भगवान ऋषि के मंदिर देखने को मिलेंगे। और वो स्थान कौन-सा है? तो कहते हैं कि मध्य गुजरात में पेटलाद करके एक गाँव है। अब यहाँ अ, जीतू भाई व्यास उपस्थित है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन पेटलाद करके एक गाँव है, जिसका वास्तविक नाम है प्रहलादपुरी, प्रहलादपुरी। प्रहलाद ने जहाँ रहकर भगवान की स्तुति की थी, भगवान की स्मरण भक्ति की थी, उस स्थान को हम आज पेटलाद के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तव में उसका नाम है प्रहलादपुरी। वहाँ जाएँगे तो हमें भगवान ऋषियों के मंदिर देखने को मिलेंगे। बाकी सब जगह पर भगवान ऋषि के मंदिर आपको अधिक मात्रा में मिलेंगे नहीं। जैसे पुष्कर के अलावा आपको ज़्यादा कहीं जगह पर ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, उसी तरह से भगवान ऋषि के मंदिर भी नहीं मिलेंगे। तो वो प्रहलादपुरी है। प्रहलाद बने राधा कृष्ण गोविंद, इस तरह से भगवान के स्तवन में भी आता है। प्रहलाद स्मरे, हाँ, स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद हैं। तो भगवान ऋषि की स्तुति करते करते हम अभयत्व को प्राप्त करते हैं, निर्भयत्व को प्राप्त करते हैं, इसलिए यहाँ 5 श्लोक में स्तुति दी गई है। फिर आगे आता है केतुमाल खंड। केतुमाल खंड के लिए 15वां गद्य हम देखें। केतुमाले भगवान कामदेव स्वरूपेण लक्ष्म्याः प्रियचिकीर्षया प्रजापतेर्दुहितॄणां पुत्राणां तद्वर्षपतीनां पुरुषायुषा होरात्र परिसंख्यानानां यासां गर्भा महापुरुष महास्त्रतेजसो द्वेजित मनसां विध्वस्ता व्यसवः संवत्सरांते विनिपतन्ति। तो केतुमाल खंड जो है, उस केतुमाल खंड में भगवान कामदेव स्वरूप है। उस भगवान के कामदेव स्वरूप को पृथ्वी पर द्वारिका में कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न प्राप्त हुए, वो साक्षात कामदेव के अवतार रूप प्राप्त हुए, ये इसकी फलश्रुति है, ऐसा कहते हैं। और उनका भी वो स्तवन करते हैं, उनके लिए भी यहाँ श्लोक आते हैं। फिर आता है रम्यक, जिसको कहते हैं रम्यक खंड। तो रम्यक खंड में किसका महत्व है? वहां कौन पूजे जाते हैं? वहां आपको सबसे ज्यादा किसके मंदिर मिलते हैं? तो कहते हैं रम्यके च भगवतः प्रियतम मात्स्यम अवतार रूपम तद्वर्ष पुरुषस्य मनोः प्राक् प्रदर्शितम स इदानीमपि महता भक्ति योगेन आराधयतीदम चोदाहरति। तो रम्यक खंड में यदि किसी का महत्व है, वहां जो पूजे जाते हैं भगवान, वो है मत्स्यावतार।
और मत्स्यावतार के रूप में भगवान हैं, तो वहां भी उनकी 3 श्लोकों में स्तुति की गई है। अंतर्बहिश्चाखिल लोक पालकैरदृष्ट रूपो विचरस्युरुस्वनः स ईश्वरस्त्वं यैदं वशेनय नाम्ना यथा दारुमयीं नरः स्त्रियम्। भगवान नारायण है, लेकिन वो मत्स्य के रूप में। हालांकि हमारे यहाँ ये जो पूरी भगवान के अवतारों की एक जो लीला है, उसमें मत्स्य, कूर्म, वराहश्च, ये 10 अवतार का जो क्रम रखा गया है, वो कहते हैं वो केवल परमात्मा के वो 10 अवतार नहीं है। प्रत्येक शिशु, प्रत्येक जीव, प्रत्येक अंश परमात्मा का माता के गर्भ में जब होता है, तो क्रम से इन अवतारों की स्वरूप की यात्रा को पार करते करते आता है। पहले महीने में वो मत्स्य स्वरूप होता है, दूसरे महीने में वो कूर्म स्वरूप होता है, तीसरे महीने में वो वराह स्वरूप होता है। उसी तरह से माता के गर्भ में 9 महीने रहते हुए 10वें महीने के 10 दिन को पार कर कर जब वो गर्भ से अवतरित होता है, तो उसे हम पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, प्रकट स्वरूप हम उसे कहते हैं। शास्त्र परंपरा हमारी ऐसा कहती है। ये परमात्मा के मत्स्य, कूर्म, वराहश्च, नारसिंहोऽथ वामनः, रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्किश्च ते दश। तो ये जो 10 अवतार हैं, ये 10 अवतारों का जो क्रम है, वो ऐसे ही नहीं रख दिए हैं। उन क्रम के पीछे भी बहुत बड़ा तात्पर्य छुपा हुआ है। तो ये तात्पर्य क्या है? तो इन अवतारों के क्रम में ही बालक जो है वो माता के गर्भ में प्रत्येक महीने में एक-एक स्वरूप को पार करता हुआ आता है। ऐसा भी हमने सुना है। उसके बाद आता है हिरण्मय खंड। हिरण्मय खंड में कौन है? तो कहते हैं भगवान निवसति कूर्म तनुम बिभ्राणस्तस्य। वहां परमात्मा कूर्म के रूप में विद्यमान है और उनकी पूजा होती है। तो इसी तरह से कूर्म के रूप में प्रकट, कूर्म की विशेष रूप से कहाँ पूजा होती है? तो हम कह सकते हैं कि कूर्म की पूजा होती है विशेष रूप से हिरण्मय खंड में। हम वहां जाएंगे तो हमें पता चलेगा। और यहाँ भगवान कूर्म की भी स्तुति की गई है। उसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड, जिसको उत्तर कुरु ऐसा भी कहते हैं, वहां कौन है? तो कहते हैं उत्तरेषु च कुरुषु भगवान यज्ञ पुरुष कृतवराह रूप। यज्ञ का एक जो यज्ञ पुरुष का रूप है, वो है वराह रूप। तो यज्ञ पुरुष ऐसा शब्द कहीं हमें सुनने को मिले, तो हमें एक अर्थ ये भी समझना है कि यहाँ भगवान वराह की बात हुई है। तो हम उत्तर कुरु खंड में जाएंगे, या तो उत्तर कुरु खंड में जो जीव होंगे, वो सब वहां परमात्मा के किस स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं? तो कहते हैं भगवान के वराह रूप की पूजन अर्चना, पूजा अर्चना करते हैं। और वहां भगवान के वराह रूप की भी स्तुति की गई है। यस्य स्वरूपम कवयो विपश्चितो गुणेषु दारुष्विवजात वेदसं मत्नन्ति मत्ना मनसा दिदृक्षवो गूढ़म क्रियार्थे नम ईरितात्मने। जहां जहां भी परमात्मा की स्तुति आती है, तो उस स्तुति आते समय हमारे पास 3 चीज होती है। एक हमारे पास होता है मन, एक हमारे पास होती है वाणी, और एक हमारे पास होता है शरीर। मन से यदि आप परमात्मा की स्तुति करते हैं, तो वही समाधि स्वरूप है। वाणी से परमात्मा की स्तुति करते हैं, तो वही स्तोत्र है, वही स्तवन है। और उसी तरह से नमन की क्रिया जिस शरीर से करते हैं, वो शरीर, नमन क्रिया करने वाला शरीर ही हमारे लिए उत्तम अंग है। तो इस तरह से मन, वाणी और काया, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा। तो इस तरह से यहाँ पुनः एक बार फिर से भगवान के वराह स्वरूप की स्तुति की है। ग्रावणो नमस्ते गुण कर्म साक्षिणे, जो हमारे गुण के और जो हमारे कर्म के साक्षी है, ऐसे भगवान वराह को हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद 19वां अध्याय आता है, और इस अध्याय में परमात्मा का जो स्वरूप, जिस खंड का स्वरूप दिया है, वो है किम पुरुष खंड। ये महत्वपूर्ण है, किम पुरुष खंड। किम पुरुष खंड में कौन पूजे जाते हैं? वहां किनका महत्व है? तो कहते हैं किम पुरुषे वर्षे भगवंतम आदि पुरुषम लक्ष्मणाग्रजम सीताभिरामम रामम तच्चरण सन्निकर्षाभिरतः परम भागवतो हनुमान। एक बात ये भी समझनी है, यहाँ हनुमान के लिए भी एक शब्द प्रयोग किया गया है, विशेषण दिया गया है, महाभागवत। हालांकि
प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। ऐसा एक श्लोक है, लेकिन उनको परम भागवत कहते हैं। इस श्लोक में हनुमान जी का नाम नहीं है, लेकिन यहाँ भागवत जी के 5वें स्कंद के 19वें अध्याय में कहा है किम पुरुष वर्ष में भगवान राम विशेष रूप से हैं। वो कौन राम? तो उनके 3 विशेषण दिए हैं यहाँ। लक्ष्मणाग्रज, सीताभिराम और जिनके चरण में परम महाभागवत हनुमान की आस्था और भक्ति है, ऐसे राम। और उन राम को केंद्र में रखकर यहाँ भगवान वेदव्यास जी ने उनकी भी स्तुति की है। क्या की है? सुरो सुरो वाप्यथवा नरो नरः सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमं भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं य उत्तरा ननयत कोसलान दिवम इति। तो योगियों को, महापुरुषों को जो उत्तम गति प्रदान करने में समर्थ रहे, अर्थात वानरों को भी उत्तम गति प्रदान की। सय स्पृष्टो भी दृष्टो वा संविष्टोनुगतोऽपि वा कौशलास्ते ययुस्थानम यत्र गच्छन्ति योगिनः। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 10वें व 11वें अध्याय में जो रामचरित का वर्णन आता है, उसमें यहाँ एक श्लोक ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ भी कहते हैं कि ये भगवान राम कैसे हुए? तो वानरों का और नरों का, नर और वानर दोनों को एक उत्तम लोक प्रदान किया है, ऐसे भगवान राम का यहाँ स्तवन किया गया है। उसी तरह से भारतेपि वर्षे, अब आता है भारतवर्ष। तो भारतवर्ष में हरेक वर्ष में, हरेक खंड में परमात्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप का महात्म्य दिया है। उसी तरह से भारतवर्ष में किसका महात्म्य है? तो यहाँ कहते हैं, बहुत अच्छी बात की, भारतेपि वर्षे भगवान नर नारायणाख्य आकल्पांत मुपचित धर्म ज्ञान वैराग्यश्वर्योपशमो परमात्मोपलंबन मनुग्रहायात्मवताम अनुकंपया तपो व्यक्त गतिश्चरति। यहाँ नर नारायण अवतार के रूप में कहा है। इसके लिए कभी अवसर मिले तो एक बार हमें बद्रिकाश्रम जाना चाहिए। वहां बद्रिकाश्रम में भगवान के नर नारायण स्वरूप का हमें दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। तो भारतवर्ष में परमात्मा के किस स्वरूप का वर्णन है? तो कहते हैं भारतवर्ष में परमात्मा के नर नारायण स्वरूप का वर्णन है। और इसीलिए कलिकाल में विशेष रूप से जम्बू द्वीप में परमात्मा का एक शब्द अधिक प्रसिद्ध है, अधिक कल्याण करने वाला है, और वो शब्द है नारायण। इसीलिए कहते हैं नारायण नारायण नारायण। तो इस तरह से यहाँ परमात्मा के नारायण की भी स्तुति की गई है। नारायणो नाम नरो नराणाम केचिद् वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः केचिद् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः व्यासो वदत्यखिल वेद पुराण विघ्नो नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। तो ये बात यहाँ समझने जैसी है। नारायण के संदर्भ में हम इतना कह सकते हैं, ये ऐसे नारायण है। किमासनम ते गरुड़ासनाय किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम वागीश किम ते वचनीयमस्ति। तो इस तरह से भगवान नारायण का विशेष रूप से वर्णन भारतवर्ष के लिए है, और इसीलिए कहा है यहाँ भगवान नारायण की स्तुति करते हुए कहा है गायति च इदम। जो जो अवतार का जिस जिस खंड में महत्व दिया गया है, वहां वहां 3 श्लोकों में, 5 श्लोकों में, 4 श्लोकों में भगवान का स्मरण किया है। कर्तास्य सर्गादिषु यो न बध्यते न हन्यते देहगतोऽपि दैहिकैः द्रष्टुर्न दृग्यस्य गुणैर्विदुष्यते तस्मै नमो सक्त विविक्त साक्षिणे। बहुत अद्भुत श्लोक है, ज्ञान से भरा हुआ। सर्ग आदि माने सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय के जो करता है, और सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह से जो बंधे नहीं जाते हैं, जिनको बांधना बहुत मुश्किल है, ऐसे न बध्यते न हन्यते देहगतोऽपि दैहिकैः। देह धारण करने वाले अपने ही देह में विद्यमान आत्मा को किसी रूप से नहीं बांध सकता है, ऐसा तत्व जिनकी कृपा से प्राप्त होता है। द्रष्टुर न दृग्यस्य, सब कुछ बनाता है लेकिन फिर भी वो दिखता नहीं है, छुप जाता है कहीं। बनाते हुए पूरे जगत का निर्माण करके जो उसमें छुप गया है, छिप गया है। द्रुग्यस्य गुणैर्विदुष्यते, 3 गुण भी जिनको युक्त नहीं कर सकते, अर्थात जो गुणातीत हैं, ऐसे तस्मै नमो असक्त विविक्त साक्षिणे। जो असक्त है,
पूरी सृष्टि की रचना करता है, लेकिन सृष्टि में वो आसक्ति नहीं करता है। ऐसे परमात्मा का हम भजन करते हैं, ऐसे परमात्मा की हम स्तुति करते हैं, ऐसे परमात्मा का हम स्तवन करते हैं। इस तरह से यहाँ भगवान नारायण का विशेष रूप से स्मरण किया है, नर नारायण के रूप में। और जब भारतवर्ष की बात आती है, तो यहाँ 3 चीज अवश्य ध्यान में लेनी चाहिए। वो हम देखते हैं। कौन सी? ये 2 गद्य बहुत अद्भुत है, जिसमें हमें भारत में विद्यमान विशिष्ट विविध पर्वतों के और विशिष्ट वैविध्यपूर्ण नदियों के स्मरण से हमें भारतीय संस्कृति का परिचय करवाते हैं। हमने प्रारंभ में ही कहा है, हमने कहा है, माने श्रीमद् भागवत महापुराण का मत आपको सुनाया है कि जहां-जहां भी इन खंडों की बात आती है, जहां-जहां इन द्वीपों की बात आती है, 4 चीजों का बहुत अद्भुत महत्व दिया है। वो महत्व क्या है? तो कहते हैं, एक है वृक्ष, एक है नदी, एक है पर्वत और एक है समुद्र। इन चारों का महत्व हम ठीक से समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये 5वें स्कंद का जो तात्पर्यार्थ है, उसमें भी विशेष रूप से भूगोल का वर्णन जहाँ आया है, विशेष रूप से द्वीपों का वर्णन जहाँ आया है, विशेष रूप से खंडों का वर्णन जहाँ आया है, तो वहाँ हमें इन चारों चीज़ों का विशेष रूप से महत्व मिलेगा। लेकिन उसमें भी यहाँ कहते हैं, भारतेऽस्मिन् वर्षे सरिच्छैलाः, सरित माने नदियां, शैलाः माने पर्वताः, सरित शैलाः सन्ति बहवः, बहुत नदियां हैं, बहुत पर्वत हैं, लेकिन उस उनमें भी गिने चुने हुए पर्वतों को, गिनी चुनी नदियों को यहाँ बहुत अच्छी तरह से भगवान वेदव्यास ने गद्य के रूप में प्रतिपादित किया है। मलयो मंगल प्रस्थो मैनाक स्त्रीकूट ऋषभ कूटक कोल्लकः सह्यो देवगिरिर्ऋष्यमूक श्रीशैलो वेङ्कटो महेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यः शुक्तिमान् रुक्षगिरिः पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः कुभो नीलो गोकामुख इन्द्रकील कामगिरिरिति चान्ये च शतसहस्रशैलास्तेषां नितम्बप्रभवा नदा नद्यश्च सन्त्यसङ्ख्याः संख्याताः। शतसंख्य का बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं उनमें से भी जो है, वो विशेष रूप से जो पर्वत की गिनती करनी ही चाहिए, ऐसे पर्वतों को यहाँ लिया है। तो इनमें से यहाँ जितने भी पर्वत के नाम दिए हैं, उनमें से जितने हो सके उतने अधिक पर्वत के दर्शन करने चाहिए। लेकिन महापुरुषों का और शास्त्र का एक मत ऐसा है कि 3 पर्वत के दर्शन अवश्य करने चाहिए। वो कौन से 3 पर्वत हैं? याद रखें। सबसे पहला हिमालय, उनका दर्शन हो सके तो एक बार करना चाहिए। दूसरा है यहाँ प्रभास तीर्थ में विद्यमान है, जिसके लिए यहाँ नाम दिया गया है रैवतकः, जिसको गिरनार पर्वत कहते हैं। इस पर्वत का अवश्य दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ऋग्वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि हिमालय से भी यदि प्राचीन कोई पर्वत है, तो वो रैवतक है, माने गिरनार है। और तीसरा पर्वत 7 दिन तक भगवान कृष्ण ने अपने अंगुल कनिष्ठिका पर जिनको धारण किया था, वो है गोवर्धन। इसका भी यहाँ उल्लेख है। तो गोवर्धन पर्वत, रैवतक पर्वत और हिमगिरी, हिमालय पर्वत, इन तीनों पर्वतों का अवश्य एक बार दर्शन करना चाहिए। बाकी के पर्वतों का भी दर्शन होता है तो अच्छा है, लेकिन इन 3 पर्वतों को तो अवश्य एक बार जाकर मिलना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ये सारे पर्वत कहाँ हैं? जम्बू द्वीप में हैं, भारतवर्ष में हैं, और इसीलिए हमें इन 3 पर्वतों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। हालाँकि यहाँ यहाँ हमें इन सारे पर्वतों के नाम सुनने को मिलते हैं। उसमें से एक पहला, सबसे पहला नाम आया है मलयाचल पर्वत, कि जिस पर्वत पर केवल चंदन के वृक्ष हैं। वहां हम जाएं तो हमें पता चले कि वो कैसा होगा। शास्त्र में तो हमने सुने हैं कि मलयाचल संभूतम, श्लोकों के माध्यम से हम सुनते हैं, कर्मकांडियों के मुख से सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि मलयाचल पर्वत है, जहाँ केवल और केवल चंदन के वृक्ष ही है। तो उस पर्वत पर जाने का अवसर मिले, दर्शन करने का अवसर मिले, तो हम प्राप्त कर सकते हैं। मैनाक पर्वत, त्रिकूट पर्वत, कूटक, कोल्लकः, सह्यः, देवगिरि, ऋष्यमुख पर्वत, इन सारे पर्वतों का वर्णन रामायण में, महाभारत में और पुराणों में विशेष रूप से है। लेकिन यहाँ इतने पर्वतों को, गिने चुने पर्वतों को यहाँ दिया है। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, इस रूप से महाकवि कालिदास ने भी कुमार संभव के प्रारंभ में हिमालय का स्तवन किया है, क्योंकि हिमालय की पुत्री हिमजा, शैलजा
पार्वती के साथ भगवान शंकर के प्रणय की कथा जहाँ बतानी है, तो वहां पहले महापुरुषों का स्मरण करते हैं। कुटुंब में सबसे बड़े जो होते हैं उनका पहले स्मरण करते हैं। तो शंकर और पार्वती के मिलन कराने से पहले उन्होंने हिमालय का स्मरण किया है, ताकि बड़ी लोगों का, बुजुर्ग लोगों का, ज्ञानी लोगों का, महात्मा लोगों का, स्थिर लोगों का पहले स्मरण करेंगे तो हम स्थिर होंगे। इस आशय से ऐसा है, लेकिन यहाँ बहुत सारे पर्वतों का भी उल्लेख किया है। उसी तरह से नदियाँ भी यहाँ बहुत सारी वर्णित की गई है, लेकिन उसमें से हम कौन-सी नदियों को देखें विशेष रूप से, तो कहते हैं चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मण्वती, सिंधुरन्धः, शोणश्च नदौ महानदी, वेदस्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृषद्वती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रुष, चंद्रभागा, मरुदवृदा, वितस्ता, असिक्नी, विश्वेति महानद्यः। ये विश्व की महानदी है, लेकिन फिर भी इसमें विश्व की बड़ी-बड़ी नदियाँ, लंबी-लंबी नदियाँ जो है उसका नाम यहाँ नहीं है। जो विदेश की भूमि में है, उनका हम स्मरण यहाँ नहीं करते हैं, लेकिन ये सारी नदी विश्व की श्रेष्ठ नदी है, विश्व की श्रेष्ठ नदी है। तो उसमें भी जैसे हमने 3 पर्वतों को छाँटा, हालाँकि यहाँ कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, न निंदा निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयं स्तौति, बाकी बाकी के पर्वतों की और नदियों की हम अवहेलना करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कलिकाल में 3 पर्वतों को विशेष रूप से एक बार अपनी अपने नेत्रों से हम देख सकें तो देखना चाहिए। उसी तरह से नदियों में भी हम 3 नदियों का विशेष रूप से स्मरण करते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। इन 3 नदियों का स्मरण करते हैं, और विशेष रूप में अभी हम देखते हैं सरयू को भी। तो रामायण काल में भगवान राम ने जिस नदी के माध्यम से उस नदी का महात्म्य बढ़ाया है, ऐसी सरयू का भी यहाँ नाम है। गोमती नदी है, सरयू है, बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन हम जब श्राद्ध करने बैठते हैं और मातृ पक्ष में 3 पीढ़ी के नाम नहीं याद आते हैं, तो हम गंगा, यमुना, सरस्वती ऐसा कह देते हैं। तो ये 3 नदी अत्यंत पवित्र हैं। इनका भी हमें एक बार प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहिए, और उसमें भी विशेष रूप से दर्शन कहाँ होता है, तो प्रयागराज जाएँगे, त्रिवेणी संगम को देखेंगे तो पता चलेगा। एक ओर से गंगा आती है, एक ओर से यमुना आती है, और उन दोनों का जहाँ मिलन होता है, वहाँ सरस्वती अपने आप होती है। यहाँ प्रभास तीर्थ में भी हिरण्यकपिला और सरस्वती 3 नदियाँ, उसमें भी एक सरस्वती है। तो उसी तरह से इन 3 नदियों का महत्व विशेष रूप से दिया है। अभी थोड़े ही दिनों में महाकुंभ का प्रारंभ होने वाला है 45 दिन के लिए, तो प्रयागराज में ही है, तो उस माध्यम से हम उन 3 नदियों का स्मरण कर सकते हैं। और हमारे यहाँ शास्त्र में तो ऐसा कहा है कि आप वहाँ प्रत्यक्ष नदी में जाके स्नान नहीं कर सकते हैं। तो अपने स्नान गृह में स्नान करते समय भी आप गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसा कहते हैं। और यहाँ एक बात देखने जैसी है कि इन नदियों की नामावली में रेवा भी आता है और नर्मदा भी आता है। कभी-कभी हमें लगता है कि रेवा वो नर्मदा का ही एक नाम है, लेकिन प्रवाह भेद से नदी के नाम भेद भी कभी-कभी कहीं-कहीं हो जाते हैं। कहीं वो गंगा है, तो कहीं वो अलकनंदा है, तो कहीं वो मंदाकिनी है, कहीं वो भागीरथी है। उसी तरह से कहीं वो रेवा है, कहीं वो नर्मदा है। उसी तरह से यहाँ बहुत सारी नदियों के नाम दिए हैं, लेकिन उसमें से हम पंच नदी 5 नदियों को याद रख सकते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा और सरयू। इन 5 नदियों का हम विशेष रूप से दर्शन कर सकते हैं। और इसमें एक नदी और भी है, हम यहाँ से मुंबई की ओर यात्रा करते हैं, आदरणीय राजेश भाई के पास जब जाने के लिए तत्पर होते हैं, तो बीच में नर्मदा के भी दर्शन हो जाते हैं और तापी का भी दर्शन हो जाता है। तो ये तापी का भी उल्लेख यहाँ है, नर्मदा का भी उल्लेख यहाँ है। तो इस तरह से इन सारी नदियों का स्मरण किया है। और इन नदियों के, पर्वतों के कारण ही इस भारतवर्ष का एक विशेष महत्व है। इसलिए यहाँ लिखा है, एतदेव हि ते देवा गायन्ति, एतदेव हि देवा गायन्ति, अहो अमीषां किमकारिशोभनम्, प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरिः, यैर्जन्मलब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहीनः। इन नदियों वाले विस्तार में, इन पर्वतों वाले खंड में यदि आपका जन्म होता है, तो भगवान मुकुंद के चरण में आपकी सहज भक्ति हो जाना अत्यंत सहज है। सहज भक्ति हो जाना सहज है।
इसका अर्थ ये है कि यदि हमारी परमात्मा में भक्ति है, तो उस भक्ति के पीछे इन पर्वतों का भी योगदान है, इन नदियों का भी योगदान है। केवल हमारा अंतःकरण शुद्ध है, या तो गुरु जी का कृपा प्रसाद है, या तो मैं इसका अधिकारी हूँ, ऐसा हमें अभिमान नहीं करना है। हमने प्रारंभ में ही चर्चा की है कि हम जम्बूद्वीप में हैं, इसका अर्थ यह है कि परमात्मा ने हमको प्रमाण पत्र दे दिया है कि मेरा भजन करने के लिए तुझे प्रमाणित किया जाता है। तू मेरा भजन कर सकता है, तू मुझे पा सकता है, तू मुझे समझ सकता है, तू मेरा हो सकता है। तो विभु का होना हो तो उसके लिए जम्बूद्वीप में अवतरण होना ये सबसे पहला प्रमाण पत्र है। हमने प्रारंभ में ही चर्चा की है। यहाँ फिर से एक बार कह देते हैं कि जम्बूद्वीप में जन्म होने से परमात्मा में सहज भक्ति हो जाती है, तो इसमें पर्वतों का भी योगदान है, नदियों का भी योगदान है। क्योंकि ये पूज्यपाद गुरुजी ऐसा कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति एक तटस्थ है, एक कूटस्थ है। कूटस्थ माने पर्वत की टोच पर बैठ के आप भगवान का भजन करें, या तो पर्वत की कंदरा में बैठकर परमात्मा का भजन करें, या तो तटस्थ किसी नदी के तट पर बैठकर परमात्मा का भजन करें, या तो वृक्ष के नीचे बैठकर परमात्मा का भजन करें, या तो समुद्र के तट पर बैठकर परमात्मा का भजन करें। इन 4 जगह पर बैठकर हम परमात्मा का भजन करेंगे, तुरंत हमारा संपर्क हो जाएगा, क्योंकि वो स्थान का महत्व है। और ये पंचम स्कंद जो है वो स्थान लीला है। 4 स्थानों का विशेष महत्व है। याद रखें हम, 4 स्थानों का विशेष महत्व है, जिसमें एक स्थान है समुद्र, एक दूसरा स्थान है नदी, तृतीय स्थान है वृक्ष और चौथा स्थान है पर्वत। इन स्थानों का विशेष महिमा मंडन यहाँ कहा गया है। क्षणायुषाम भारत भूजयो वरम, यदि भारत की इस पावन भूमि में जम्बूद्वीप में आपको एक क्षण की आयुष्य भी बिताने को मिले, तो भी वो वरम श्रेष्ठ है। समझ लीजिए, ये भारत का महिमा मंडन किया गया है। विष्णु पुराण में कहा है, गायन्ति देवा किल गीत कानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गाप वर्गास्पद हेतु भूमे, भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वम। तो इस तरह से यहाँ जम्बूद्वीप वर्णन में ये 19वें अध्याय में बहुत अच्छी बातें की गई है। 18वां, 17वां, 18वां और 19वां, ये 3 अध्याय जम्बूद्वीप में रहने वाले हम सबको बहुत अच्छी तरह से पढ़ने समझने चाहिए, ताकि हमको अहोभाव होगा, हमें गर्व होगा। परमात्मा का कृपा प्रसाद हम पर कितना है कि हमें ऐसे जम्बूद्वीप में उन्होंने जन्म देकर सबसे बड़े लाभान्वित कर दिए हैं, ऐसा हमें एक अहोभाव होगा। इतना महिमा मंडन किया है। 20वें अध्याय में प्लक्ष आदि वर्णन द्वीपों का वर्णन किया गया है। वो अभी हम समय के हिसाब से संक्षेप में देखेंगे। लेकिन जैसे हमने जम्बूद्वीप का वर्णन सुना, उसी तरह से हर एक द्वीप में एक-एक समुद्र है। याद रखें, वो सारी बातें यहाँ 20वें अध्याय में हैं। हम आपको संक्षेप में कह रहे हैं। तो जम्बूद्वीप है, जहाँ क्षार जल से युक्त समुद्र आपको देखने को मिलेगा। प्लक्षद्वीप है, वहाँ पीपल के ज्यादा वृक्ष हैं, लेकिन उसके साथ-साथ इक्षु रस का समुद्र वहाँ विद्यमान है। शालमल द्वीप है, जहाँ मदिरा का समुद्र है। कुशद द्वीप है, जहाँ घृत का समुद्र है। क्रौंच द्वीप है, जहाँ दूध का समुद्र है। शाकत द्वीप है, जहाँ दही, कर्ड जिसका समुद्र है। पुष्कर द्वीप में मधुर जल का अ, समुद्र है। तो इसी तरह से सप्त समुद्रवती अस्त्यद्यापि चतुस्समुद्रपरिखा पर्यन्तमुर्वीतलं वर्तन्तेऽपि च तत्र तत्र रसिका गोष्ठीषु सक्ता नृपा एकस्तत्र निरादरो भवति चेदन्यो भवेत् सादरः वाग्देवी वदनाम्बुजे वसति चेत् को नाम दीनो जनः। सप्त समुद्रवती पृथ्वी, ऐसा भी एक वर्णन आता है। सप्त द्वीपवती पृथ्वी, सप्त समुद्रवती पृथ्वी। तो उस तरह से पृथ्वी के जहां-जहां भी विशेष रूप से वर्णन प्राप्त होते हैं, वहां हमें ये भी वर्णन मिलते हैं। तो कौन से द्वीप में किस चीज से बने हुए समुद्र हैं, इन सारी चीजों को नासा वाले कितने रूप में मानते समझते हैं, स्वीकृत करते हैं, पता नहीं है। लेकिन भागवत जी ने कहा है कि इस द्वीप में इसके इस पदार्थ के समुद्र आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह से 21वां, 22वां और 23वां अध्याय जो प्रारंभ में हमने कहा कि वहां ऊर्ध्वलोक का वर्णन है। विशेष रूप से सूर्य की गति का वर्णन 21वें अध्याय में, 22वें अध्याय में चंद्र की गति का वर्णन और 23वें अध्याय में संकर्षण का वर्णन। इसी तरह से शिशुमार चक्र का वर्णन। इस तरह से 3 अध्याय दिए हैं जो ऊर्ध्व लोक के हैं। उसी तरह से 24वां अध्याय पाताल लोक का वर्णन है। 25वां अध्याय संकर्षण लोक, पाताल लोक से भी बहुत नीचे माने 30,000 योजन नीचे, पाताल से नीचे। हमारा अंतिम लोक हम पाताल लोक कहते हैं, 14 भुवन में।
पाताल लोक अंतिम लोक है। लेकिन उस पाताल लोक से भी 30,000 योजन नीचे जाएँगे, तो वहाँ भगवान संकर्षण हमें देखने को मिलेंगे। और किस तरह से वो पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए हुए बैठे हैं, तो कहते हैं जैसे एक सरसों का दाना दाना किसी के पास, किसी के हाथ में, किसी की उँगली में, किसी के मस्तक पर रखा हो, उसी तरह से इतनी सरलता से भागवत जी ने स्पष्ट उस शब्द का प्रयोग किया है। सरसों के दाने की तरह पृथ्वी को धारण करते हुए भगवान संकर्षण वहाँ विराजमान है। और 26 और अंतिम अध्याय में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से ये 5वें स्कंद में विविध भूगोल की, खगोल की, ऊर्ध्वलोक की, अधोलोक की, गंगा का, द्वीप का, समुद्र का, वृक्षों का, वनस्पतियों का, नदियों का, पर्वतों का विशेष रूप से वर्णन करते हुए इन सब चीजों के प्रति भी हमारा एक आदर भाव बढ़े। और ये स्थिति लीला है, स्थान है, परमात्मा कहाँ-कहाँ है, परमात्मा का स्थान कहाँ-कहाँ है। तो यहाँ 5वें स्कंद में जितने भी चीजों का वर्णन किया है, हर एक चीज में परमात्मा का स्थान विद्यमान है, हर एक जगह पर परमात्मा विद्यमान है। ऐसा पूर्ण पूर्ण रूप से 5वें स्कंद का सार देते हुए यहाँ भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि पूरी सृष्टि में, पूरी समष्टि में जिसको आप देख सकते हैं, वहां भी वो न दिखाई देने वाला परमात्मा है। और जिन लोक को सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह तारादि का आप पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, वहां भी परमात्मा की उपस्थिति है। इस आशय से इस स्कंद का नाम दिया गया है स्थान लीला, स्थिति लीला। और कहते हैं अंत में कि ऐसे नरकों में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते करते अंत में कहा है, भूद्वीप वर्ष सरिदद्रिनभ समुद्र पाताल दिंग नरक भा गणलोक संस्था गीता मया तमनरूपात् भूतमीश्वरस्य स्थूलम वपु सकल जीव निकाय धाम। 5वें स्कंद के ये जो 26 अध्याय है, वो परमात्मा का स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर से तो परमात्मा दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन परमात्मा का स्थूल शरीर आपको देखना हो, तो संकर्षण लोक से लेकर सत्य लोक तक की पूर्ण यात्रा आप देखेंगे, या तो पंचम स्कंद को ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये परमात्मा का स्थूल देह है, स्थूल शरीर है। तो ऐसे परमात्मा के स्थूल शरीर रूप पंचम स्कंद को हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से भी परमात्मा को प्रणाम करते हुए इन पंचम स्कंद की यात्रा को हम यहीं विराम देना चाहेंगे। क्षतयस्तु भवन्त्येव जनानां वदतां ध्रुवं पश्यन्त्यज्ञानिनो दोषान् गुणग्राह्या विपश्चितः। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को प्रणाम करते हुए, भगवान वेद व्यास को वंदन करते हुए, पुनः एक बार धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।